Hello students, today our topic is probability current density and the continuity equation. So the relation between probability and probability current density is called continuity equation. So in quantum mechanics we know that probability is integral of psi star psi in whole space d tau. Okay, and the probability current density is denoted by s vector. Okay, s vector or j vector. So relation between both, that means p probability and probability current density, is known as continuity equation. So the probability current density is denoted by s vector and j vector, and the probability current density is a vector quantity which represent vector field. Okay, now in previous lecture we defined the time dependent and time independent Schrodinger equation. So here we define that the time dependent Schrodinger equation. So this is the time dependent Schrodinger equation, and here we taking conjugate of this equation. सो देखिए इस इक्वेशन को कॉन्जुगेट करते हैं हम, तो देखिए जो आयोटा वाली टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स टर्म होती है साइन जो है वो साइन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो लेट्स सी दैट. देखिए कॉन्जुगेट करने पे हमें ये इक्वेशन मिली, जहाँ पर आयोटा था ना, आयोटा की जगह उसका कॉन्जुगेट किया तो आयोटा के साथ नेगेटिव टर्म हो जाएगी, और आयोटा एच के डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच के स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साइन स्टार प्लस वी साइन स्टार, दैट इज इक्वेशन सेकेंड. एंड देखिए इक्वेशन वन क्या थी हमारे पास, आयोटा एच के डेल साइन अपॉन डेल टी, आयोटा एच के डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच के स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस वी साइन. इस इक्वेशन को क्या किया, साइन स्टार से एल एच एस साइड से ऑपरेट किया, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है. देखिए साइन स्टार, यहाँ पर भी साइन स्टार और ये साइन स्टार, और ये जो इक्वेशन सेकंड है इस इक्वेशन सेकंड को साइन से ऑपरेट किया, साइन से ऑपरेट किया राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से, ठीक है, दोनों को लेफ्ट साइड से. तो देखिए माइनस आयोटा एच के साइन डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी माइनस एच के स्क्वायर बाई 2m साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार प्लस साइन वी साइन स्टार, ठीक है. सो फ्रॉम नाउ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए आयोटा एच के डेल साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल टी माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी तो प्लस साइन, एंड आयोटा एच के साइन डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी. एंड देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए ये साइन स्टार से साइन स्टार, ये वाली जो दोनों टर्म है जो मोमेंटम के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है. देखिए ये डेटा पुट किए यहाँ पर, अब इनमें देखिए जो टर्म कैंसिल आउट हुई यहाँ से क्या किया, आयोटा एच के कॉमन लिया तो साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल टी प्लस साइन डेल साइन स्टार अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से एच के स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन लिया तो ठीक है, ये प्लस टर्म ये पहले आ जाएगी साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार और माइनस साइन स्टार डेल टू साइन स्टार, ठीक है. अब देखिए साइन स्टार और साइन को जब हम डेरिवेटिव करते हैं टाइम की रेस्ट में, तो जब हम दो फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं और वेरिएबल होते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं हम यू डॉट वी की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं मल्टीपल प्रॉपर्टी डेरिवेटिव के लिए. सो हियर वी राइट दिस टर्म लाइक इज दिस, so iota h get del upon del t sin star, and here this term as it is. Now iota h get here multiply in denominator term. Okay, so h देखिए h गेट से एक h गेट कैंसिल आउट हो जाएगा तो h गेट अपॉन 2m आयोटा साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार माइनस साइन स्टार डेल टू साइन. तो अब देखिए ये हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, इस पर हम डेल ऑपरेट डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं उसको ऑपरेट करवाते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो देखिए यू डॉट वी की ये पहले साइन पे ऑपरेट होएगा और फिर इस साइन स्टार पे ऑपरेट होएगा. देखिए फर्स्ट तो डेल साइन पे ऑपरेट हुआ और डेल साइन स्टार एज इट इज़, फिर सेकंड साइन एज इट इज़ और इसको इस पे ऑपरेट किया तो डेल स्क्वायर साइन स्टार, फिर माइनस ये डेल जो है इस साइन स्टार पे ऑपरेट होएगा तो माइनस डेल साइन स्टार डेल साइन, और फिर ये इस पे ऑपरेट होएगा साइन पे तो साइन स्टार एज इट इज़ और डेल स्क्वायर साइन, ठीक है. अब देखिए यहाँ से
देखिए कौन सी टर्म, ये डेल साइन स्टार और ये डेल साइन स्टार डेल साइन, दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार ये टर्म और माइनस ये। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 5 और 6 से हम ये जो टर्म है और ये टर्म, ठीक है, तो इस टर्म की जगह इक्वेशन 5 में हम ये पुट कर सकते हैं वहाँ पर। तो देखिए अब क्या होगा, इक्वेशन 5 जो थी उस 5 में एल एच एस साइड तो एज इट इज़, ठीक है, डेल अपॉन डेल टी साइन साइन स्टार, और आर एच एस में देखिए एच गेट अपॉन 2m आयोटा, और जो ब्रैकेट में थी वैल्यू साइन डेल स्क्वायर साइन माइनस साइन स्टार डेल टू साइन। ठीक है, तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 6 से। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है साइन और साइन स्टार का मल्टीपल, ठीक है, और फिर वो अगर कंप्लीट डिफाइन करना है तो इसका इंटीग्रल करके डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो साइन साइन स्टार है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और इस वाले टर्म में से देखिए माइनस कॉमन लिया। ठीक है, तो ये वाली टर्म पहले हो जाएगी साइन स्टार डेल साइन माइनस साइन डेल साइन स्टार। ओके, नाउ देखिए ये माइनस और डेल एज इट इज़, इस एच केट अपॉन 2m आयोटा जो ये क्वांटिटी है इसको इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया। नाउ सी दैट दिस टर्म इज s which is probability current density. So here value of probability current density is s vector is equal to h cat upon 2m iota sin star del sin minus sin del sin star. ओके, अब देखिए यहाँ पर इसका ये जो स्टार है ना इसका क्या मीनिंग है। जैसे देखिए अगर हमारे पास वेव फंक्शन इस तरीके से हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स इस फॉर्म में है, और अगर हमें इसका साइन स्टार कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा के एक्स। और सपोज़ यहाँ पर आयोटा नहीं होता, ये ओनली के एक्स होता, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो भी क्या आता, के एक्स से आता, क्योंकि वो रियल वेव फंक्शन है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट करने पर भी वही टर्म बनती है। अगर आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो पॉजिटिव होता तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता, और अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता। गोट इट। सो नाउ देखिए डेल पी अपॉन डेल टी एज इट इज़ माइनस डेल, और ये कंप्लीट टर्म इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एस। ठीक है, और ये टर्म लेफ्ट साइड में, तो डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल ऑपरेटर एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। हियर एस वेक्टर इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड दिस इक्वेशन इज नॉन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, गॉट इट। नाउ probability conservation law. So from continuity equation we know that del p upon del t plus del operator dot s vector is equal to 0, and this term goes to right side the negative, and now taking in volume integral, ये जो पार्ट है इसका देखिए both side integral with respect to volume. So here we get this, देखिए यहाँ पर del upon del t और इंटीग्रल रो dv is equal to माइनस इंटीग्रल ऑफ डेल वेक्टर डॉट एस वेक्टर डी वी, इक्वेशन 1। एंड देखिए गोस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होती हैं वो वॉल्यूम इंटीग्रल जो होता है उसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, देखिए वॉल्यूम इंटीग्रल गोस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होती है वो क्या करती है, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है, और जो स्टोक्स थ्योरम होती हैं वो सरफेस इंटीग्रल जो होता है उस सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है हमारे पास, इस वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया तो वी गेट इक्वेशन 3, एंड वी नो दैट द वेव फंक्शन इज इन 0 एट द इनफाइनाइट। सो हियर वी टेक दिस टर्म, दिस सरफेस एरिया जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो लेट्स सी दैट, देखिए वेव फंक्शन is 0 at infinite, so integration of surface is near to 0, क्योंकि देखिए क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, और इसके जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे एरिया के लिए तो हम जानते हैं इसके लिए इंटीग्रल की लिमिट लगाते हैं 0 टू इन्फिनिटी के लिए लिमिट लगाते हैं। ठीक है, रेंज के लिए जो एरिया जिस बाउंड्री तक उसका एरिया, जिस रेंज तक उसका एरिया बाउंड होगा। ठीक है, तो उसके लिए वेव फंक्शन जो है यहाँ पर 0, तो इसका सरफेस एरिया जो है इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इज नियर टू 0। सो दिस टर्म इज गोज टू 0, सो डेल अपॉन डेल टी rho dv integral of p dv is equal to 0, and here we taking the integral this part, then we get
rho integral of p dv is equal to constant. So this is called probability conservation law. Okay.